वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की। अगर ऐसा करना है तो यहां संशोधन करना होगा। 5 अनुच्छेदों में संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172 और राज्य विधान मंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356, जिसको संशोधन के लिए यहां पर भेजा गया है कि इस पर विचार करना होगा। समिति की ये रिपोर्ट 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समिति ने सौंपी हुई है। तो रिपोर्ट की कॉपी जब इन्हें सौंपी गई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था। एक देश एक चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। अगर एक साथ इस देश में यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर सरकार को काम करना है और ये लागू करना है तो फिर आपको संविधान में संशोधन की जरूरत है। ये सिफारिश की गई है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं। एक देश एक कानून राष्ट्रपति को सौंपी गई है ये रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है उसके कुल पन्ने 18,626 पन्नों की ये पूरी समिति ने रिपोर्ट तैयार की है और उसमें सारी बातों का जिक्र किया। कमेटी बनाई गई थी 2 सितंबर 2023 को। तब उस वक्त राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। उनकी अध्यक्ष वाली कमेटी ने समिति ने रिपोर्ट सौंपी है द्रौपदी मुर्मू को। 191 दिन तक कमेटी ने पूरा रिसर्च किया, सर्वे किया और उसके बाद जाकर के इस पूरी फाइल को तैयार किया गया जिसके पन्ने 18,626 है। कुछ और डिटेल्स हम आपको देते हैं। ये जो कमेटी का गठन किया गया था इसमें थे कौन कौन जिन्होंने पूरा रिसर्च किया। देखिए, सबसे पहले तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इसमें थे। इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा इसमें हरीश साल्वे है, वरिष्ठ अधिवक्ता है और ये इस समिति का हिस्सा थे। अमित शाह थे गृह मंत्री। आपको यह भी बता दें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता इसमें शामिल और गुलाम नबी आजाद जो कि अब डीपीए के साथ है, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। ये वो बड़े चेहरे हैं जो इस कमेटी का हिस्सा थे। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये जो 18,626 पन्नों की जो रिपोर्ट है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताइए। जिन 5 अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है कि इसमें संशोधन की जरूरत है उसको लेकर के क्या जानकारी है? रिपोर्ट सौंपी गई है, इस पर आगे विचार चल रहा है। क्या अभी फैसला लिया जाएगा या वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कुछ ही देर पहले जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है और जैसा आपने बताया 18,626 पन्नों की ये कुल रिपोर्ट है और इसमें सबसे प्रमुख सिफारिश यही है कि कमेटी ने कहा है कि देश में एक साथ लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव होने चाहिए। इसके पीछे कैसे ये चुनाव होंगे उसका रास्ता भी कमेटी ने बताया है। उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन में उसमें यह कहा गया है कि जहाँ जहाँ अमूमन कई राज्यों में बीच में सरकारें गिर जाती हैं, कई बार बहुमत नहीं होता है या फिर कई बार कोई राज्य सरकार बहुमत खो देती है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल बीच में ही खत्म होता है, बीच में ही सरकार गिर जाती है, तो फिर बचे हुए कार्यकाल के लिए वहां पर चुनाव कराए जाएं और इसके बाद जनरल इलेक्शन के साथ वहां पर विधानसभा चुनाव कराए जाएं। तो इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, कमेटी ने ये बात कही है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, कमेटी ने कहा है कि कुल 47 राजनीतिक पार्टियों ने कमेटी से मुलाकात की जिसमें देश की तमाम बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां थी। इसमें से 32 राजनीतिक पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की है। अधिकतर जिन पार्टियों ने विरोध किया है उसमें अधिकतर रीजनल पार्टियां हैं। उनका ये भय था कि इसके चलते उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा और राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा। ये लॉजिक दिया है जो कमेटी ने बताया है कि रीजनल पार्टियों के इसमें लॉजिक क्या था। लेकिन कमेटी ने साथ में अपनी सिफारिश में ये कहा है कि अगर एक देश एक
चुनाव होते हैं तो इससे सरकारी खजाने पर बोझ जो है वो कम होगा, क्योंकि आप देखिए बार बार आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त जितने भी जी न्यूज के व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, देखिए सबके जहन में, एक आम इंसान के जहन में यही सवाल होगा कि आखिरकार किस अनुच्छेद का जिक्र किया जा रहा है, क्या बदलाव होगा संविधान में। तो जान लीजिए, समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई सारी सिफारिशें हैं। अंतिम जो 5 हमारे संविधान के अनुच्छेद है उसमें संशोधन की सिफारिश की गई है। वो अनुच्छेद है 83-85, जिसमें संशोधन के लिए सिफारिश की गई है। समिति ने रिपोर्ट में कई सिफारिश की है, जिनमें से प्रमुख ये है जिसका संशोधन करना होगा, तभी आप वन नेशन वन इलेक्शन पे कायम रहेंगे। ब्रह्म प्रकाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। देखिए, ये तो हो गई संविधान की बातें, हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद कौन सा होगा, किसमें संशोधन करना होगा। आम भाषा में लोगों को जरा समझाइए, क्योंकि हम और आप देखिए, जब ये आया था वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात सामने आई थी, समिति का गठन भी हुआ था, सवाल उठ रहे थे कि एक साथ कैसे मुमकिन है, कैसे चुनाव करा लिया जाएगा। जिस चीज का जिक्र आप भी कर रहे थे, कहीं पे किसी सरकार का टर्म खत्म हो रहा है, बहुमत खो देती है, ऐसे में वहां पर क्या होगा, इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पूरा रास्ता बताया गया है कि कैसे आप एक देश एक चुनाव, एक साथ देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं। उसके लिए किस किस संविधान की किस किस धारा में संशोधन करने की जरूरत है, ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। क्योंकि इस कमेटी के मेंबर में सुभाष कश्यप भी थे, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। आपने देखा वो भी राष्ट्रपति भवन गए और जब रिपोर्ट सौंपी गई राष्ट्रपति को, तो इसमें एक रास्ता सुझाया गया है। क्योंकि कमेटी को यह दायित्व दिया गया था कि आप सलाह मशवरा करिए, राजनीतिक पार्टियों से रिसर्च करिए कि क्या ये संभव है। क्योंकि आपको बता दें, जब देश में आम चुनाव की शुरुआत हुई थी तो एक साथ लोकसभा के साथ ही तमाम विधानसभा के चुनाव भी होते थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये होगा, इसके शुरुआत में पहले ऐसा ही होता था। बीच में जब विधानसभाओं के अलग अलग वक्त कार्यकाल खत्म हुए, बीच में सरकारें गिरी, तो फिर अलग अलग जो है उनका चुनाव का समय अलग अलग हो गया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की थी कि देश में सरकारी खजाने पर बोझ कम करना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश को आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने तमाम विशेषज्ञों से सलाह ली, राजनीतिक पार्टियों से सलाह ली और संविधान विशेषज्ञों से सलाह ली, और फिर ये रिपोर्ट बनाई और इसमें एक तरीका बताया कि आप किन किन धाराओं में संविधान संशोधन करके देश में वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहना सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश, देखिए, लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि चुनाव तो राज्यों के जो होते हैं वो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और राज्य सरकार खर्च वहन कर रही है, तमाम पार्टियां जिस तरीके से चुनावी मैदान में होती हैं। लेकिन इसके अलावा जब आम चुनाव भी होते हैं वो केंद्र सरकार खर्च वहन कर रही है, और कैसे मुमकिन है, क्या डिफरेंस आ जाएगा? क्योंकि चुनाव में तो पैसा उतना ही लगेगा, वक्त उतना ही लगेगा, इनफैक्ट और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत होगी, और कितना लंबा वक्त लगेगा पूरे देश भर में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो अलग राज्यों का या फिर आम चुनाव हो, उसको संपन्न कराने में, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको रोक रही हूं मैं, ये आपसे जवाब मैं लूंगी। एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को, सदन का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। ये जो सिफारिश की गई है उसमें बड़ी बातें जान लीजिए आप। हर 5 साल बाद ही चुनाव होने चाहिए, ये सिफारिश की गई है। जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें किन किन बातों की यहाँ पर सिफारिश की गई है वो आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर कमेटी की सिफारिश है कि सदन का जो कार्यकाल है वो 5 साल होना चाहिए। बिल्कुल, ब्रह्म प्रकाश, अपनी बात पूरी कीजिए अब आप। बिल्कुल, देखिए, देश में सरकार पर इसका बोझ कम कैसे होगा, सरकारी खजाने पर बोझ कैसे कम होगा, इस बात को समझिए। देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश भर में आपको सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट करना होता है, आपको पोलिंग सेंटर्स बनाने होते हैं, आपको वहाँ चुनाव कर्मचारी तैनात करने होते हैं। मतलब देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर जगह पर आपको पोलिंग स्टेशन बनाने होते हैं। ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव भी इसके साथ होते हैं हर राज्य के, तो आप देखिए जो राज्य के अलग विधानसभा चुनाव के लिए जो खर्चा होता है उस खर्चे से कटौती होगी, क्योंकि ये सारा खर्चा जो है ये सरकारी खजाने से होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। क्योंकि जब राज्य के विधानसभा के चुनाव अलग से होते हैं तो सिक्योरिटी का मूवमेंट अलग से करना होता है, उसका खर्चा होता है। लाखों कर्मचारियों की तैनाती अलग से करनी होती है, उनके तैनाती का खर्चा होता है, उनके खान पान का खर्चा होता है, पोलिंग स्टेशन पर अरेंजमेंट का खर्चा होता है। यानी अगर आप पूरा अनुमान लगाएं तो एक ही बार अगर लोकसभा
लोकसभा चुनाव के साथ देश की तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो एक ही बार में आप सैकड़ों करोड़ रुपए की और हर साल देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हर 5-6 महीने में देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव आ जाते हैं। वक्त आ जाता है क्योंकि सरकार का टर्म पूरा हो गया या सरकार बहुमत खो देती है, ऐसे में चुनाव ही होते रहते हैं हर साल। बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी गठित की गई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संशोधन करना होगा कहां कहां पर, इसका भी जिक्र किया, सिफारिश की गई है। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। और आगे देखिए जी न्यूज पर सीएए पर शाह वर्सेस केजरीवाल।